यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्ति भवते नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत तो प्रणाम। उद्धव भगवान को याद कर रहे हैं, बहुत उदास हैं। विदुर के पूछे जाने पर स कथं सेवया तस्य कालेन जरसं गतः पृष्ठो वार्तां प्रतिभूयात् भर्तुः पादा अनुस्मरन्। मेरे साथ पढ़ सकते हैं। स कथं सेवया तस्य कालेन जरसं गतः पृष्ठो वार्तां प्रतिब्रूयात् भर्तुः पादाव अनुस्मरन्। आव जहाँ आता है और पढ़ा जा सकता है, पादाव को पादव भी पढ़ सकते हैं। शब्दार्थ है सह उद्धव, कथम कैसे, सेवया ऐसी सेवा से, तस्य उसका, कालेन समय के साथ, जरसम अशक्तता को, गतः प्राप्त
पृष्ठ पूछे जाने पर वार्ता संदेश प्रतिब्रूयात उत्तर देने के लिए भर्तु भगवान के पादव चरण कमलों का अनुस्मरण स्मरण करते हुए। इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार कृष्ण की सेवा करते रहे और उनकी वृद्धावस्था में सेवा की वह प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। हालांकि इनकी भी उम्र हो चुकी थी, हालांकि ये विदुर से काफी छोटे थे। जैसे ही उनसे भगवान के संदेश के विषय में पूछा गया, उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हो आया, सारा पूरा वो उसको स्मरण हो आया, तो इसलिए उनके आंसू निकल रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार कृष्ण की सेवा करते रहे और उनकी वृद्धावस्था में सेवा की वह प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। जैसे ही उनसे भगवान के संदेश के विषय में पूछा गया, उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हो आया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। भगवान के प्रति दिव्य सेवा लौकिक नहीं होती। भक्त की सेवा प्रवृत्ति क्रमश बढ़ती जाती है और वह कभी शिथिल नहीं पड़ती। सामान्यतः वृद्धावस्था में व्यक्ति को संसारी सेवा से निवृत्ति लेने की अनुमति दी जाती है, किंतु भगवान की दिव्य सेवा से कोई निवृत्त नहीं होता। विपरीत इसकी आयु बढ़ने के साथ साथ भक्ति की प्रवृत्ति अधिकाधिक बढ़ती जाती है। क्योंकि दिव्य सेवा में तृप्ति नहीं होती, अतः इससे कोई निवृत्ति नहीं होती। भौतिक दृष्टि से जब मनुष्य अपने भौतिक शरीर से सेवा करते करते थक जाता है, तो उसे सेवा से निवृत्ति की अनुमति दे दी जाती है, किंतु दिव्य सेवा में थकान का अनुभव नहीं होता, क्योंकि यह आध्यात्मिक सेवा होती है और शारीरिक स्तर पर नहीं होती। शारीरिक स्तर पर होने वाली सेवा शरीर के वृद्ध होने के साथ घटती जाती है, किंतु आत्मा कभी वृद्ध नहीं होता। अतः आध्यात्मिक स्तर पर सेवा कभी उबाऊ नहीं हो लगती। निसंदेह उद्धव वृद्ध हो चुके थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी आत्मा वृद्ध हो गई थी। दिव्य स्तर पर उनकी सेवा प्रवृत्ति परिपक्व हो चुकी थी। अतएव जब विदुर ने कृष्ण के विषय में प्रश्न किया, तो उन्होंने तुरंत भगवान के सारे संदर्भों सहित स्मरण किया और वे शारीरिक स्तर पर समय को भूल गए। यह शुद्ध भगवत भक्ति का लक्षण है, जैसा कि बाद में भगवान कपिल द्वारा अपनी माता देवहूति के दिए गए लक्षणम भक्ति योगस्य उपदेशों के प्रसंग में बताया जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। कितना अच्छा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया प्रभुपाद ने। वास्तव में जो आध्यात्मिक जो हमारी भक्ति है वो उबाऊ नहीं होती। बिल्कुल सही कहा है कि उम्र के साथ साथ आपके जो शारीरिक भौतिक जो आपके कार्य होते हैं वो थकाऊ होते हैं, आप थक जाते हैं। कोई भी काम आप जब यंग होते हैं तो आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब उम्र बढ़ती है तो आप नहीं कर पाते। लेकिन आत्मा वृद्ध नहीं होती, इसलिए आत्मा से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसमें थकान नहीं लगती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें क्या थकान लगती है? नहीं लगती। भगवान को याद करेंगे, थकान नहीं लगेगी। बहुत अच्छा कहा है प्रभुपाद ने। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे भौतिक कार्यों से निवृत्ति लेना चाहिए। कम कर भी नहीं सकते आप,
आप अगर चाहें जैसे आप जवानी में करते थे वैसे कर पाए, संभव नहीं है क्योंकि शरीर अब कमजोर हो चुका है। लेकिन आध्यात्मिक की तरफ बढ़ना चाहिए क्योंकि वहां थकान नहीं लगती। प्रभुपाद ने बहुत ही अच्छा लिखा है, उबाऊ नहीं होती है। आध्यात्मिक स्तर पर अगर आपको कहा जाए कि ये माला है आप जपो, बहुत बढ़िया, ये भगवत गीता है आप पढ़िए ये, और पढ़ के हमको भी समझा दीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये चीज यहाँ थकान नहीं लगती। तो और ये विदुर उद्धव का एक क्या था, बचपन से साथ थे, उनके कजिन थे उद्धव भगवान कृष्ण के भौतिक जगत में। भगवान का कोई कजिन नहीं लेकिन थे, भगवान के भक्त थे। तो जैसे ही भगवान के जाने का समय आया, इस भौतिक जब अप्रकट होने का जब उनका समय आया, विदुर समझ गए, ये उद्धव समझ गए। उद्धव उनके साथ चलते चलते रहे, काफी उद्धव से वार्तालाप उनकी होती है, अब भागवतम में आएगा आगे। तो उद्धव भी उनके साथ वापस जाना चाहते हैं उनके साथ ही वापस जाना चाहते हैं वैकुंठ। भगवान ने उद्धव से कहा नहीं तुम यहीं रहो, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। तो भगवान का कहना, और वो तो आपके लिए आशीर्वाद है ना, भगवान अगर कहते हैं कि तुम सिर नीचे लगा करके प्रार्थना करो, तो आशीर्वाद है आपके लिए, उसको आप तकलीफ नहीं समझते हैं। भगवान ने अगर आपको कहा तो उद्धव ने उसको वैसे ही स्वीकार किया। तो आपको उद्धव जो है बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ में अगर आप जाएंगे तो उद्धव आप मिलेंगे आपको वहां। तो अवश्य प्रोग्राम बनाइए बद्रिकाश्रम जाने का। हमारे इवनिंग क्लास सोच रही है, तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा इस साल नहीं अगले साल चलेंगे। तो अगले साल सितंबर अक्टूबर के बीच में, वो समय अच्छा बताया गया है। अगर बारिश हुई तो फिर तो गर्मी में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, दर्शन अच्छी तरह नहीं हो पाते हैं, ऐसा मुझे कहा वहां। तो चारों धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। चौथा श्लोक है, समुहूर्तम अभूत तूष्णीम कृष्ण अंग्री सुदया भृशम तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वतः। समुहूर्तम अभूत तूष्णीम कृष्ण अंग्री सुदया भृशम तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वृतः। मेरे साथ पढ़िए अब, समुहूर्तम अभूत तूष्णीम कृष्ण अंग्री सुदया भृशम तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वृतः। शब्दार्थ है, सह उद्धव मुहूर्तम क्षण भर के लिए, अभूत हो गया, तूष्णीम मौन, कृष्ण अंग्री भगवान के चरण कमलों के, सुधया अमृत से, रसम सुपक्व, तीव्रेण अत्यंत प्रबल, भक्ति योगेन भक्ति द्वारा, निमग्न डूबे हुए, साधु उत्तम, निर्वृतः प्रेम पूर्ण। वे क्षण भर के लिए एकदम मौन हो गए। कौन? उद्धव। और उनका शरीर हिला डुला तक नहीं, वे भक्ति भाव में भगवान के चरण कमलों के स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए, और उसी भाव में वे गहरे उतरते दिखने लगे। मेरे साथ पढ़िए, वे क्षण भर के लिए एकदम मौन हो गए,
एकदम मौन हो गए और उनका शरीर हिला डुला तक नहीं। और उनका शरीर हिला डुला तक नहीं। वे भक्ति भाव में वे भक्ति भाव में भगवान के चरण कमलों के भगवान के चरण कमलों के स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए और उसी भाव में वे गहरे उतरते दिखने लगे। गहरे उतरते दिखने लगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, हरे कृष्णा सभी को। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। विदुर द्वारा कृष्ण के विषय में पूछे जाने पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो उद्धव नींद से जागे हों। वे यह खेद करते हुए प्रतीत हुए कि उन्होंने भगवान के चरण कमलों में को भुला दिया है। इस पर उन्होंने पुनः भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया और उनके प्रति अपनी दिव्य प्रेमा भक्ति का स्मरण किया। ऐसा करने से उन्हें वैसा ही आनंद मिला जैसा कि वे भगवान की उपस्थिति में अनुभव करते थे। चूंकि भगवान परम पूर्ण हैं, अतएव उनकी स्मृति तथा उनकी सदैव स्थिति में कोई अंतर नहीं है। इस तरह उद्धव एक क्षण के लिए पूर्णतः मौन रहे, किंतु वे उस आनंद में अधिकाधिक गहरे जाते प्रतीत हुए। भावावेश का प्रदर्शन महाभागवतों द्वारा किया जाता है। शरीर में 8 प्रकार के दिव्य परिवर्तन होते हैं। ये है अश्रु, कंपन, प्रस्वेदन, बेचैनी, रोमांच, गले का रुदना इत्यादि। और विदुर के समक्ष उद्धव में इन सब का प्राकट्य हुआ। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। ये जो लिखे हैं इनको नोट कर लीजिए। ये भाव उत्पन्न होते हैं भक्तों में। अश्रु आंसू निकलने लगते हैं, कंपन कांपने लगते हैं, प्रस्वेदन शायद पसीना होगा, बेचैनी होने लगते हैं उनको, रोमांच बाल शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं, गले का रुकना, गला चौक हो जाता है। और ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 6 है। 2 और है, 2 और भी नोट करिएगा। ये जोर जोर से चिल्लाना ये भी होता है जो और उसमें अभी मुझे मतलब चिल्लाते भी हैं और जोर जोर से हंसते भी हैं। और लेकिन कौन कौन है वो भाव, ये हमको पता, ये याद करिएगा। ये आएंगे आपके भक्ति रसामृत सिंधु जब हम करते हैं। ये मूर्छा हो जाती है। हाँ, मूर्छित होना ना। एक और है, ये 8 नोट करिएगा, भक्ति रसामृत सिंधु में आएंगे ये। तो ये चीज, जैसे कभी आपको पता है ना क्या क्या परिवर्तन होते हैं शरीर में जब आप में दिव्य भाव आने लगते हैं। भगवान की भक्ति में जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये चीजें होती हैं। ऐसी चीजें ये क्या कहते हैं, इमोशनली भी होती है। जैसे कोई व्यक्ति ऐसे ही कांपने लगता है इमोशनली, कोई ऐसा नहीं कि वो भगवान की भक्ति में है, ऐसा नहीं, ऐसे भी होते हैं लोग। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कांपने लगते हैं। कोई ऐसी बात करो तो जैसे वो ऐसा बताते हैं इनके अंदर भगवान आ गए, इस टाइप के काफी जगह मैंने देखा है। वो कांपने लगते हैं, वो नहीं, ये अलग चीज है। ये इसको अगर हमको कभी आंसू आते हैं, ये आंसू वो आंसू फर्क है। हमको भी भगवान को देख के आंसू आते हैं कभी, तो वो है इमोशन। और ये है भक्ति के भाव जो प्रकट होते हैं, ये अलग बात।
5वां श्लोक है, पुलकोद भिन्न सर्वांगो मुंचन मील दशा शुचः पूर्णार्थो लक्षितः तेना लक्षित लक्षितः या लक्षितस एक ही बात है। पूर्णार्थो लक्षितस्तेना स्नेह प्रसर संप्लुतः पुलकोद भिन्न सर्वांगो मुंचन मील दृशा शुचः पूर्णार्थो लक्षितेना स्नेह प्रसर संप्लुतः। मेरे साथ, पुलकोद भिन्न सर्वांगो मुंचन मील दशा शुचः। इसमें दो हैं, मीलद में दो हैं दशा में, तो मुंचन मीलद दशा शुचः, मुंचन मीलद दशा शुचः। पूर्णार्थो लक्षितः तेना स्नेह प्रसर संप्लुतः। है पुलक उद्भिन्न, पुलकत भिन्न, दिव्य भाव से शारीरिक परिवर्तन, दिव्य भाव से, हाँ ये फर्क। सर्व शरीर का हर भाग, मुंचन लेपते हुए, मीलत खोलते हुए, दृशा आंखों द्वारा, शुचः शोक के अश्रु, पूर्ण अर्थः पूर्ण सिद्धि, लक्षितः इस तरह देखा गया, तेन विदुर द्वारा, स्नेह प्रसर विस्तृत प्रेम, संप्लुतः पूर्ण रूपे स्वाधिकृत। विदुर ने देखा कि उद्धव में संपूर्ण भावों के कारण समस्त दिव्य शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हो आए हैं और वे अपनी आंखों से बिछोह के आंसू, बिछोह मतलब सेपरेशन, आंसुओं को पोंछ डालने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह विदुर यह जान गए कि उद्धव ने भगवान के प्रति गहन प्रेम को पूर्ण रूपेण आत्मसात कर लिया है। मेरे साथ पढ़िए, विदुर ने देखा कि उद्धव में संपूर्ण भावों के कारण समस्त दिव्य शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हो आए हैं और वे अपनी आंखों से बिछोह के आंसुओं को पहुंच डालने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह विदुर यह जान गए कि उद्धव ने भगवान के प्रति गहन प्रेम को पूर्ण रूपेण आत्मसात कर लिया है। तात्पर्य। हरे कृष्णा अत्रेय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्री भगवान के एक अनुभूति भक्त विदुर ने उद्धव में भक्तिमय जीवन के उच्चतम लक्षण देखे और उन्होंने उनके भगवत प्रेम की सिद्धावस्था की पुष्टि की। ऐसे भावमय शारीरिक परिवर्तन आध्यात्मिक स्तर पर प्रकट होते हैं और ये अभ्यास द्वारा उत्पन्न की गई कृत्रिम अभिव्यक्तियां नहीं होती। भक्ति के विकास के 3 विभिन्न अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था है भक्ति संहिताओं में संस्तुत विधि विधानों का पालन करना। दूसरी अवस्था है भक्ति की स्थायी दशा का आत्मसात होने तथा उसकी अनुभूति होना और अंतिम अवस्था है दिव्य शारीरिक अभिव्यक्ति के लक्षणों वाली भाव अवस्था।
भक्ति की 9 विभिन्न विधियां यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि इस विधि के शुभारंभ है। श्री भगवान की महिमाओं तथा लीलाओं का नियम पूर्वक श्रवण करने से शिष्य के हृदय की अशुद्धियां धुलने लगती है। जिस शिष्य की अशुद्धियां जितनी अधिक धुल जाती है वो भक्ति में उतना ही अधिक दृढ़ हो जाता है। क्रमश ये भक्ति कार्य एक एक करके स्थिरता, दृढ़ विश्वास, आस्वाद, अनुभूति पढ़िए माता जी। अनुभूति तथा आत्मसात का रूप धारण कर लेते हैं। क्रमिक विकास की ये विभिन्न अवस्थाएं इस प्रेम को सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचा देती है और इसकी सर्वोच्च अवस्था में भी स्नेह तथा उल्लास जैसे अन्य लक्षण पाए जाते हैं। विशेष दशाओं में ये महाभाव की दशा को प्राप्त कर लेते हैं जो जीवों में सामान्यतया संभव नहीं है। इस प्रेम के ये सभी साक्षात भाव श्री चैतन्य महाप्रभु में प्रकट होते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख्य शिष्य श्री रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु में इन दिव्य लक्षणों का क्रमबद्ध वर्णन हुआ है जो उद्धव जैसे शुद्ध भक्तों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। हमने भी भक्ति रसामृत सिंधु का चार रूप में द नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक के एक अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक का भक्ति विज्ञान पर अधिक जानकारी हेतु देखा जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो मैं कह रहा था प्रभुपाद वही बता रहे हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में ये बताए गए हैं, ये लक्षण आते हैं। जो ये लक्षण जो अक्सर देखे जाते थे चैतन्य महाप्रभु में, जैसे वो मूर्छित हो जाते थे और नाचने लगते थे, जमीन पर लौटने लगते थे, इस तरह के ये भाव जब आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं ये, और हम भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ेंगे, आप फिर उसको नोट करिएगा सब। सनकैर भगवतो सग्वैर भगवत लोकान निर्लोकम पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरम प्रीत्या आह उद्धव उत्समयन्। सनकैर भगवत लोकान निर्लोकम पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरम प्रीत्या आह उद्धव उत्समयन्। या प्रीत्या हो धव उत्समयन्। मेरे साथ पढ़िए। सनकैर भगवत लोकान निर्लोकम पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरम प्रीत्या हो धव उत्समयन्। शब्दार्थ है सनकैर धीरे धीरे भगवान लोका धाम से निर्लोकम मनुष्य लोक को पुनः आगता फिर से आकर विमृज्य पहुंचकर नेत्रे आंखें विदुरम विदुर से प्रीत्या स्नेह पूर्वक कहा उद्धव ने उत्समयन उन स्मृतियों के द्वारा। महाभागवत भगवान के महान भक्त को कहा जाता है महाभागवत। महाभागवत उद्धव तुरंत ही भगवान के धाम से मानव स्तर पर उतर आए। पहले जो सोचा आध्यात्मिक स्तर पर चले गए भगवान धाम, अब पृथ्वी लोक पर आ गए क्योंकि विदुर से बात करनी है। महाभागवत उद्धव तुरंत ही भगवान के धाम से मानव स्तर पर उतर आए और अपनी आंखें पोंछते हुए अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाया तथा वे विदुर से प्रसन्नचित होकर बोले। मेरे साथ पढ़िए। महाभागवत उद्धव
महाभागवत तुरंत ही भगवान के धाम से तुरंत ही भगवान के धाम से मानव स्तर पर उतर आए और अपनी आंखें पोंछते हुए उन्होंने अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाया तथा वे विदुर से प्रसन्नचित होकर बोले। तात्पर्य हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। जब उद्धव ईश प्रेम के दिव्य भाव में मग्न थे तो वे बाह्य जगत के विषय में सब कुछ भूल गए थे। शुद्ध भक्त निरंतर भगवत धाम में रहता है, यहाँ तक कि वर्तमान शरीर में जो कि इस जगत से संबंधित है। शुद्ध भक्त पूरी तरह शारीरिक स्तर पर नहीं रहता, क्योंकि वो परमात्मा के दिव्य विचार में निमग्न रहता है। क्योंकि अब उद्धव विदुर से बात करना चाह रहे थे, अतः उद्धव भगवत धाम द्वारका से नीचे उतरकर मनुष्यों के भौतिक स्तर पर आ गए। यद्यपि शुद्ध भक्त इस मर्त जीव जगत के उपस्थित रहता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे होने के कारण ही वो यहाँ पर रहता है, किसी अन्य भौतिक कारण से नहीं। जीव अपने अस्तित्व की स्थिति के अनुसार या तो भौतिक स्तर पर रह सकता है या भगवान के दिव्य धाम में। जीव में होने वाले पारिस्थितिक परिवर्तनों की व्याख्या भगवान श्री चैतन्य द्वारा शील रूप गोस्वामी को दिए गए उपदेशों में चैतन्य चरितामृत में की गई है। समस्त ब्रह्मांडों में सारे जीव अपने कर्म का फल जन्म जन्मांतर भोगते हैं। इनमें से कुछ जीव शुद्ध भक्तों की संगति में आकर रस प्राप्त के द्वारा भक्त का अवसर प्राप्त कर पाते हैं। यही आस्वाद भक्त का बीज है, और जो इस बीज को प्राप्त करने का परम भाग्यशाली होता है उसे सलाह दी जाती है कि वो अपने हृदय के अंतस्थल में इस बीज को बो दे। जिस तरह बीज बोने के बाद उसे फल लगने के लिए पानी देकर सींचना पड़ता है, उसी तरह भक्त के हृदय में बोया हुआ भक्त का बीज भगवान के नाम तथा लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से सींचकर बड़ा किया जा सकता है। इस तरह से पोषित भक्त की लता क्रमशः बढ़ती जाती है और भक्त माली के रूप में निरंतर श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल उसे सींचता रहता है। ये भक्त लता धीरे धीरे इतनी ऊंची बढ़ जाती है कि सारे भौतिक ब्रह्मांड को पार करते हुए वो वैकुंठ लोक में पहुंचती है, जहाँ से आगे बढ़ते हुए वो गोलोक वृंदावन पहुंच जाती है। भक्त रूपी माली मात्र श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भगवान की भक्त करने से भौतिक स्तर पर होते हुए भी भगवत धाम के संपर्क में रहता है। जिस तरह लता किसी अन्य बलवान वृक्ष की शरण लेती है, उसी तरह भक्ति रूपी लता भक्त द्वारा पोषित होकर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करती है और इस तरह स्थिर हो जाती है। जब लता स्थिर हो जाती है तो उसमें फल लग जाता है, और तब जिस माली ने इसका पोषण किया था वो प्रेम रूपी फल का आस्वाद कर सकता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। उद्धव को यह अवस्था प्राप्त हो गई थी, वो यह उनके व्यवहार से स्पष्ट है। वे परम धाम पहुंच सकते थे और उसी के साथ साथ इस जगत में भी प्रकट हो सकते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भक्ति लता बीज कहते हैं। आप भक्ति करते हैं, ये भक्ति लता बीज चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ये धीरे धीरे भक्ति बढ़ती है, ये इस भौतिक ब्रह्मांड को पार करते हुए वैकुंठ पहुंच जाती है, और अगर आप कृष्ण भक्ति में संलग्न हैं तो उनके चरणों तक पहुंच जाती है, फिर स्थिर हो जाती है। ये तो इनके ये महाभागवत थे उद्धव। अब बोल रहे हैं उद्धव वाचा कृष्ण द्युमणि निम्लोचे गीर्णेश्व जगरेण। ये गृणेशु अजगरेण भी पढ़ सकते हैं उसको। कृष्ण द्युमणि निम्लोचे गीर्णेश्व जगरेण किम नूनः कुशलं ब्रूयाम गत श्रीषु ग्रहेष्वहम्। मेरे साथ पढ़िए। उद्धव उवाच कृष्ण द्युमणि निम्लोचे
गीणेष्व जगरेण किं नूनः कुशलं ब्रूयाम् घृतश्रीषु गृहेष्वहम् शब्दार्थ है उद्धव उवाच। श्री उद्धव ने कहा, कृष्ण द्युमणि कृष्ण सूर्य निम्लोचे अस्त होने पर गृणेशु निगला जाकर अजगरेण अजगर सर्प द्वारा भूतकाल में किम क्या नु अन्य न हमारी कुशल कुशल मंगल ब्रूयाम मैं कहूँ गत गई हुई विहीन श्री सुगृहेशु घर में अहम में। श्री उद्धव ने कहा, हे विदुर, संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है और अब हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निगल लिया है। मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूँ। मेरे साथ पढ़े। श्री उद्धव ने कहा, श्री उद्धव ने कहा, हे विदुर, संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है और अब हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निगल लिया है। मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूँ। हाँ, इतना उदास, इतने हताशा है उद्धव में, क्योंकि उनके जाने के बाद सब ऐसे हो गए। वही पांडवों का वही हाल, क्योंकि वो थे तो अर्जुन कहता है मेरे में बल कहाँ है, मेरे में तो है ही नहीं। वो थे इसलिए मेरे में बल था, वो थे इसलिए मैं इतना परम योद्धा माना गया, वो थे इसलिए मैं इतना ऐसे कुछ कर पाया। सबका वही हाल है उनके जाने के बाद। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता। प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होने की व्याख्या श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका के अनुसार इस प्रकार की जा सकती है। जब विदुर को महान यदुवंश के तथा अपने परिवार कुरुवंश के संहार का संकेत मिला तो वे अत्यधिक उद्विग्न हो उठे। उद्धव विदुर के शोक को समझ गए, अतः उन्होंने सर्वप्रथम ये कहकर कि सूर्य के अस्त होने पर सारे लोग अंधकार में हैं, संवेदना प्रकट करनी चाहिए। क्योंकि सारा जगत शोक के अंधकार में डूबा था, अतः न तो विदुर, न उद्धव, न ही अन्य कोई प्रसन्न रह सकता था। विदुर जितने ही उद्धव भी दुखी थे, अतः उनके कुशल क्षेम के विषय में अधिक कहने के लिए उनके पास कुछ न था। सूर्य से कृष्ण की तुलना उपयुक्त है। सूर्य के अस्त होते ही अंधकार स्वतः छा जाता है, किंतु सामान्यतः व्यक्ति द्वारा अनुभव किया गया अंधकार सूर्य को प्रभावित नहीं करता, चाहे समय सूर्योदय का हो या सूर्यास्त का। कृष्ण का आविर्भाव तथा उनका तिरोभाव सूर्य के ही समान है। वे असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट होते तथा अंतर्धान होते रहते हैं, और जब तक वे किसी ब्रह्मांड विशेष में विद्यमान रहते हैं तब तक उस ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश रहता है, किंतु जिस ब्रह्मांड से वे चले जाते हैं अंधकार में समा जाता है। तो भी उनकी लीलाएं शाश्वत हैं। भगवान सदैव किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं। जिस तरह सूर्य पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध में विद्यमान रहता है, सदैव किसी न किसी सूर्य से कृष्ण की तुलना उपयुक्त है। सूर्य
नहीं, वे असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट होते तथा अंतर्धान होते रहते हैं, और जब तक वे किसी ब्रह्मांड विशेष में विद्यमान रहते हैं तब तक उस ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश रहता है। किंतु जिस ब्रह्मांड से वे चले जाते हैं वे अंधकार में समा जाता है, तो भी उनकी लीलाएं शाश्वत हैं। भगवान सदैव किसी न किसी ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं। जिस तरह सूर्य पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध में विद्यमान रहता है, सूर्य सदा ही भारत में या अमेरिका में रहता है, किंतु जब सूर्य भारत में रहता है तो अमेरिका देश अंधकार में रहता है, और जब सूर्य अमेरिका में रहता है तो भारतीय गोलार्ध अंधकार में रहता है। जिस तरह सूर्य प्रातः काल उदय होता है और क्रमशः मध्याकाश में पहुंचता है, तत्पश्चात किसी गोलार्ध में अस्त होकर उसी के साथ किसी अन्य गोलार्ध में उदय होता है, उसी तरह किसी एक ब्रह्मांड से भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने के साथ ही अन्य ब्रह्मांड में उनकी विभिन्न लीलाओं का शुभारंभ होना है। जो ही यहाँ कोई एक लीला समाप्त हो जाती है, त्यों ही वह अन्य ब्रह्मांड में प्रकट होता है। इस तरह उनकी नित्य लीलाएं निरंतर चलती रहती हैं। जिस तरह सूर्योदय 24 घंटे में एक बार होता है, उसी तरह एक ब्रह्मांड में कृष्ण की लीलाएं ब्रह्मा के एक दिन में संपन्न होती हैं। भगवत गीता में ब्रह्मा के एक दिन का विवरण 4 अरब 30 करोड़ वर्ष दिया गया है, किंतु भगवान जहाँ भी उपस्थित रहते हैं उनकी समस्त विविध लीलाएं नियमित अंतराल पर होती रहती हैं। जैसा कि शास्त्रों में बतलाया गया है, सूर्यास्त के समय सर्प प्रबल हो उठते हैं, चोरों को प्रोत्साहन मिलता है, भूत प्रेत सक्रिय हो उठते हैं, कमल म्लान हो जाते हैं तथा चक्रवाकी विलाप करने लगती है। उसी तरह भगवान कृष्ण के तिरोभाव से नास्तिक प्रफुल्लित होते हैं और भक्तगण दुखी होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। जब तक भगवान इस धरा पर थे तो सब कुछ बढ़िया, और जो ये कहा कि ये जो भूत प्रेत हैं, चोर हैं, सर्प हैं, ये प्रबल नहीं हो सकते जब भगवान इस धरा पर होते हैं। जैसे वो गए तो ये लोग उत्साहित हो जाते हैं। ऐसा तो आपने देखा, जैसे युधिष्ठिर महाराज राज्य कर रहे थे, सब बढ़िया चल रहा था, और अर्जुन द्वारका गए, आए नहीं बहुत देर तक। बहुत अजीब सा उनको होने लगा, ये क्या हो रहा है कि उनके जो वफादार दरबार में थे उनकी प्रवृत्तियां बदलने लगी, लोग बहुत स्वार्थी होने लगे, झूठ बोलने लगे। इस तरह उनको लगा कि ये हो क्या रहा है। जब अर्जुन आया हताश होकर के, क्योंकि भगवान निकल चले गए थे, तो तब अर्जुन भी वही करने लगा। कहता मैं तो सोचता था मैं बहुत शक्तिमान योद्धा हूँ, लेकिन मेरे में जो शक्ति थी उन्हीं की वजह से थी, वो गए, अब मेरे में कोई शक्ति नहीं। ऐसे करके बातें करने लगा। तो ऐसा होता है, भगवान होते हैं जब धरा में, तो ये चीज जब वो जाते हैं तो यहाँ पर धीरे धीरे जो कहा गया अब ये बढ़ता जाएगा। अभी क्योंकि प्रभुपाद कह के गए हैं कि चैतन्य महाप्रभु आए 500 साल पहले, उनके आने के 10,000 वर्ष तक अच्छा रहेगा, उसके बाद ये बिगड़ता जाएगा। अभी भी बिगड़ता जा रहा है कलयुग में। तो लोगों का जो व्यवहार है, लोगों की जो प्रवृत्ति है, उसमें गिरावट आने लगती है, क्योंकि भक्ति मार्ग पर बहुत कम लोग आएंगे, बाद में तो होंगे ही नहीं कोई। 8वां श्लोक, दुर्भगो बत लोको अयम यदवो नितराम अपि ये संवसंतो न विदुर हरिम मीना इवो रूपम। मेरे साथ पढ़िए, दुर्भगो बत लोको अयम
यदवो नितरामपि ये संवसन्तो न विदुर हरिमीना इवोदुपम्। शब्दार्थ है दुर्भगः अभागा वद निश्चय ही लोकः ब्रह्मांड अयम यह यदवः यदुकुल नितराम विशेष रूप से अपि भी ये जो संवसन्तः एक साथ रहते हुए न नहीं विदुः जान पाए हरिम भगवान को मीना पसरिया इव उनुपम चंद्रमा की तरह। समस्त लोकों समेत यह ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है, लेकिन दूसरा ब्रह्मांड भाग्यशाली हो गया क्योंकि भगवान की लीला निरंतर चलते रहती। यहाँ से गए दूसरे ब्रह्मांड में चले गए, वहां गए उसके बाद और ब्रह्मांड में चले जाएंगे क्योंकि सभी ब्रह्मांड में जाते हैं भगवान। यहाँ आए हमारे लिए तो सालों हो गए, भगवान के लिए ऐसा है 1-2 सेकंड जैसा होगा, बहुत कम टाइम रहते हैं वो, इतने ब्रह्मांड में जाना है। क्योंकि वे श्री हरि को भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए, जिस तरह मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाती। यदुकुल के सदस्य तो उनसे भी बढ़कर अभागे हैं कह रहे हैं, क्योंकि वह हरि को भगवान के रूप में नहीं जान पाए, जिस तरह मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाती। मेरे साथ पढ़िए, समस्त लोगों समेत ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है। यदुकुल के सदस्य तो उनसे भी बढ़कर अभागे हैं, क्योंकि वे श्री हरि को भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए। तरह मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाती। तात्पर्य। हरे कृष्ण शारदा माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। उद्धव इस संसार के उन अभागे लोगों के प्रति शोक व्यक्त कर रहे थे जो भगवान श्री कृष्ण के समस्त दिव्य ईश्वरीय सद्गुणों को देखते हुए भी उन्हें नहीं पहचान पाए। राजा कंस के बंदी गृह के सीखचों के भीतर उनके प्रकट्य से लेकर उनकी मौसल लीला तक मूर्ख लोग यह नहीं समझ पाए कि वे परम भगवान थे। यद्यपि उन्होंने श्री भगवान के रूप में अपना षड ऐश्वर्य, धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग प्रदर्शित किया था, मूर्ख लोगों ने उन्हें एक अद्वितीय ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में समझा होगा, क्योंकि श्री भगवान से उनका घनिष्ठ संपर्क नहीं था। किंतु इनसे भी अधिक अभागे श्री भगवान के पारिवारिक सदस्य यदुवंशी थे, जो श्री भगवान के संग में सदैव रहते हुए भी उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए। उद्धव ने अपने खुद के भाग्य पर भी शोक व्यक्त किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हुए भी वे इस अवसर का लाभ श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में नहीं उठा पाए। उन्होंने स्वयं समेत सबके भाग्य पर खेद प्रकट किया। श्री भगवान का शुद्ध भक्त अपने आप को सर्वाधिक अभागा सोचता है। ऐसा भगवत प्रेम की अधिकता के कारण होता है और यह विरह की दिव्य अनुभूतियों में से एक है। प्रमाणिक शास्त्रों से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रमा का जन्म क्षीर सागर से हुआ था। क्षीर सागर ऊपरी लोकों में आया हुआ है और उसमें श्री भगवान विष्णु, जो परमात्मा रूप में हर जीव के हृदय को नियंत्रित करने वाले हैं, शिरोदकशाही विष्णु के रूप में निवास करते हैं। जो लोग क्षीर सागर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन्होंने समुद्र में केवल नमकीन खारे जल का अनुभव किया है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि यह संसार गो भी कहलाता है, जिसका अर्थ है गायें। गाय का मूत्र नमकीन होता है और आयुर्वेदिक औषधि में गाय का मूत्र यकृत से पीड़ित रोगियों का उपचार करने में अत्यधिक प्रभावशाली होता है।
ऐसे रोगियों को गाय के दूध का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि यकृत रोगियों को दूध कभी नहीं दिया जाता। किंतु यकृत रोगी को जानना चाहिए कि गाय दूध भी देती है, भले ही उस रोगी ने दूध कभी ना चखा हो। इसी तरह जिन लोगों को इस क्षुद्र लोक का ही अनुभव है, जिसमें केवल नमकीन जल का सागर विद्यमान है, वे शास्त्रों से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दूध का भी सागर क्षीर सागर होता है, भले ही हमने उसे कभी ना देखा हो। इस क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुआ था, किंतु क्षीर सागर की मछलियां यह नहीं पहचान पाई कि चंद्रमा उन जैसी अन्य मछली नहीं है और उनसे भिन्न है। मछलियों ने चंद्रमा को अपने जैसी मछली या कोई चमकीली वस्तु से अधिक कुछ नहीं मान रखा था। वे अभागे लोग जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं पहचान पाते, वे ऐसी ही मछलियों के तुल्य हैं। वे उन्हें अपने में से एक, किंतु ऐश्वर्य बल आदि में अपने से कुछ बढ़कर मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9.11 में ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को सर्वाधिक अभागा कहा गया है। अवजनान्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। ये भगवान होते हुए भी नहीं पहचान पाते। मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाई कि वो क्या है, ऐसे कह रहे हैं प्रभुपाद। रहते हुए भी भगवान यहाँ आए, उसका फायदा नहीं उठा पाए ये लोग। अब जानती मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। जब मैं मनुष्य के रूप में आता हूँ तो मूर्ख लोग मुझे नहीं पहचान पाते, मेरा उपहास उड़ाते, मेरे पर हंसते हैं। ये कह रहे भगवान। 9वां श्लोक है। इंगितज्ञा पुरुप्रौढ़ा एकारामाश्च सात्वता सात्वता ऋषभं सर्वे भूतावासम अमंसता। मेरे साथ पढ़िए। इंगितज्ञा प्रौढ़ा एकारामाश्च सात्वता सात्वतां ऋषभं सर्वे तावासम अमंसता। शब्दार्थ है इंगित ज्ञा। मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पटु, पूर्व प्रौढ़ा अत्यंत अनुभवी, एक आरामा विश्राम च भी सात्वता भक्तगण या अपने ही लोग। सात्वताम ऋषभम परिवार का मुखिया, सर्वे समस्त भूत आवासम सर्वव्यापी, अमन सत जान सके। यदुगण अनुभवी भक्त, विद्वान तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पटु थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि वे सभी लोग समस्त प्रकार की विश्रांति में भगवान के साथ रहते थे। फिर भी वे उन्हें केवल उस ब्रह्म के रूप में जान पाए जो सर्वत्र निवास करता है। मेरे साथ पढ़िए। यदुगुण अनुभवी भक्त विद्वान तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पटु थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि वे सभी लोग समस्त प्रकार की विश्रांति में भगवान के साथ रहते थे। फिर भी वे उन्हें केवल उस ब्रह्म के रूप में जान पाए, जो सर्वत्र निवास करता है। हाँ। और क्या है इसके अलावा भगवान वो नहीं जान पाए, कह रहे हैं उद्धव। तात्पर्य
हरे कृष्णा अलका माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। वेदों में कहा गया है कि परमात्मा को मात्र विद्वत्ता या मानसिक चिंतन के बल पर नहीं समझा जा सकता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। कठ उपनिषद 1.2.23। वे केवल उसके द्वारा ज्ञेय हैं जिसे भगवत कृपा प्राप्त होती है। सारे यादव असाधारण विद्वान एवं अनुभवी थे, किंतु भगवान को हर एक के हृदय में वास करने वाले के रूप में जानते हुए भी वे यह न समझ पाए कि वे आदि भगवान हैं। ज्ञान की यह कमी उनके अपर्याप्त पांडित्य के कारण नहीं, अपितु उनके दुर्भाग्य के कारण था। किंतु वृंदावन में भगवान परमात्मा के रूप में भी विख्यात नहीं थे, क्योंकि वृंदावन के निवासी भगवान के शुद्ध अनौपचारिक भक्त थे और वे उन्हें अपने प्रेम का एकमात्र लक्ष्य समझते थे। वे यह नहीं जानते थे कि वे भगवान हैं, किंतु यदुगण तथा द्वारिकापुरी के निवासी कृष्ण को वासुदेव के रूप में या सर्वत्र निवास करने वाले परमात्मा के रूप में जानते थे, परंतु परमेश्वर के रूप में नहीं जानते थे। वेदों के विद्वान होने के नाते वे वेदों के स्रोतों एको देव सर्वभूताधिवासः अंतर्यामी तथा वृष्णी नाम पर देवता की पुष्टि करते थे। इसीलिए यदुओं ने भगवान कृष्ण को परमात्मा के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने उनके परिवार में अवतार लिया था, इससे अधिक और कुछ नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ये यदुवंशी इतना ही जान पाए, वो कह रहे हैं कि वो क्या है भगवान वो नहीं जान पाए, जबकि आप वृंदावन में देखे बिल्कुल उल्टा है। वृंदावन में भगवान है, उनको परमा ये भी नहीं पता था, लेकिन उनका लक्ष्य वही कृष्ण ही सबका लक्ष्य था, उनसे इतना प्रेम। ये देखिए, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा।